तो आप एक बार क्वेश्चन आप पहले हेडिंग डालिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कहाँ होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है, ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट है। एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पर 3 साइड्स दिखाई दे रही है। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। आप अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब ये 2 साइड्स जो मेरी रह गई है, कौन कौन सी, AB एंड BC। तो आप एक साइड लेंगे परपेंडिकुलर और एक साइड लेंगे आप बेस, ठीक है। ये मेरा बेस होगा और ये मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर। हमारी जो प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम की क्या होती है, आप नोट डाउन करेंगे, याद कीजिएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन शॉर्ट आप लिखेंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, हमारे पास ओवरऑल कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है, H P एंड B, ओके। कोई भी अगर हमें 2 साइड्स गिवन होंगी, एज्यूम करो आपको H गिवन है या आपको P गिवन है, तो आप बेस फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को रिप्लेस करके। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके पास हाइपोटेन्यूज इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 4, देन फाइंड द बेस। तो H को रिप्लेस करेंगे 5 से, P को रिप्लेस करेंगे 4 से एंड बेस आपका यहां से आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 स्क्वायर इज 25, नोट कीजिए 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर 16 प्लस B स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू B स्क्वायर, देन 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यस ओके, B स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन B क्या होगा बेटा बताइए, B इज अंडर रूट 9। 4.5 नहीं, 4.5 तो नहीं होता, नहीं नहीं कौतिक, इसको बेटा आप ऐसे करेंगे, 9 के फैक्टर्स बनाइए, आप रफली प्राइम फैक्टर्स बना दीजिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करा के दिखाती हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे 9 के फैक्टर्स बनाए, देन B इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर। हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। ये किस चीज का सिंबल है मुझे बताइए, तो हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बेस क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रॉपर वे में लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग and one of the remaining 2 sides is of length मैम आपका 5 मैं क्वेश्चन सेंटीमीटर। नहीं देख पा रहा हूँ। आप इसका डायग्राम जरूर ड्रॉ करेंगे, विदाउट डायग्राम कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन की। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यस ड्रॉ कीजिए। H इज 13 सेंटीमीटर, नेमिंग जरूर करोगे आप ट्रायंगल की, BC। अगर आपने कैपिटल लेटर्स में नेमिंग नहीं की, यहां पर भी मार्क्स कट जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, फिर कह रहे वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। आपको कोई भी एक साइड गिवन है दोनों में से, लेट अस एज्यूम दैट P इज 5 सेंटीमीटर, एज्यूम कर लेते हैं, समझे मेरी बात। अब कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर साइड, अनदर साइड कौन रह गई मेरी, बेस। क्या रहे, अब आप फेयर में लिखेंगे, फेयर में लिखेंगे, सभी लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा इसका भी मार्क्स कट जाते हैं, 0.5 कट जाते हैं। हाँ जी, H को रिप्लेस कीजिए 13 से, 13 स्क्वायर, P इज 5 स्क्वायर,
बी आपको फाइंड आउट करना है। 13 स्क्वायर आप क्या होता है बताइए, करके देखिए रफली, बताइए मुझे क्या होता है, मैम करिए। 169 वेरी गुड। मैम एंड 5 169 स्क्वायर, यस, मैम 25 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप 25 को शिफ्ट कीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 बेस स्क्वायर, देन 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, राइट। कोई डाउट है यहां तक? मैम फिर देन बेस मैम इज फिर इक्वल टू, मैम फिर बेस हो गया 12 एंड हाँ जी, वेरी गुड। कैसे किया कौतिक, कैसे किया बेटा? मैम मैम 12 का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर, 144 होता है। स्क्वायर रूट नहीं बेटा, स्क्वायर होता है। 12 स्क्वायर इज 144 ना। बेटर होगा बेटा आप लोगों को, यस अगर मैम। थोड़ा सा अच्छे से करना है ना मैथ्स को, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप है ना 20 तक के स्क्वायर्स लर्न कीजिए। मैंने अभी क्या किया, 12 स्क्वायर 144 किया, किया। मैम 196 आ तो गया। बी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 144 का रूट क्या हो जाएगा, बी इज 12 सेंटीमीटर। लैडर 3.7 मीटर, ये लैडर है आपकी, सुने, एक मिनट ध्यान से देखना, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ मैम वॉल। परपेंडिकुलर ढूंढना है। हाँ जी, हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट हमेशा कैसी होती है बेटा, ये हाइट होती है, स्ट्रेट होती है बिल्कुल, तो आपको पी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो लैडर का फुट है वो वॉल के फुट से कितने डिस्टेंस पर है, 1.2 मीटर, समझे। चलो अब पी फाइंड आउट कीजिए, इसके अंदर क्या होगा। एक सेकंड मैं करके दिखाती हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मैम प्लस बी स्क्वायर। 5 आ रहा है मेरा। मैम 3.5 होना चाहिए हाँ शायद। 3.5 ही है, मुझे एक बार फोटो भेजिए बेटा। बी इज 1.2 स्क्वायर, ओके। 3.7 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 13.69। 13.69। 13.69, पक्का, डन। Yes. यस मैम। मैम मैंने यस, पिक्चर भेज दी। एक सेकंड में चेक करती हूँ। एंड 1.2 स्क्वायर इज 1.44। 1.4। 1.44, कोई बात नहीं, अभी मैंने कीजिए। आंसर सही निकाला, मैंने दिया। कैलकुलेशन एरर हो गई ना आपकी, ओके। ये अपना आएगा हमारा 12.25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यस मैम। अब p इज इक्वल टू अंडर रूट मैम फिर 12.25, 3.4 अंडर रूट 12.25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना आता है, कैसे किया आप लोगों ने 3.5 इसका दर्श, चलो मैं एक्सप्लेन करूं आपको दोबारा से, यस मैम। कैसे आया, आप मेरा मेथड मैम मुझे समझिएगा। समझ आ गया। मैम मुझे कैसे समझ आ बताओ, गया। बताइए बताइए कैसे। आई थिंक हम 12.25 को हम हम्म, फ्रैक्शन में करेंगे। वेरी गुड वो हो वेरी जाएगा गुड, वेरी गुड बेटा, वो हो इसको जाएगा 100 कीजिएगा। हाँ जी, 1225 हाँ जी, अपॉन 100। फिर बिल्कुल हम ठीक। उसको क्या कहते हैं लोएस्ट फ्रैक्शन में करेंगे तो वो आ जाएगा 35 अपॉन 10। फिर हम उसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 3.5। हाँ जी, चलो अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आई थिंक थोड़ा डाउट होगा भी बच्चों को। दस अगर मैं इसको कैंसिल ना भी करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही मैम हूं तो फिर कैसे करेंगे, चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ पे सेपरेट रूट कर सकते हैं, यस मैम। बताइए, कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं, यस मैम। ओके।
आप मुझे बताइए 100 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 110। किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर, तो ये तो 10 हो गया, है ना। अब 1 2 2 5 किसका स्क्वायर होता है? आप इसके प्राइम फैक्टर से चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो हमें इतनी बड़ी टर्म्स तो याद ही नहीं है ना किसका स्क्वायर होता है। आप समझना इसको कैसे करना, ठीक है। आपका डेसिमल भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपकी सिंपल सिंपल टर्म्स आएंगी बेटा। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये तो सबको आता ही है अपने को, ठीक है। 5 स्क्वायर है एंड 7 स्क्वायर है, राइट। तो आप यहां से एक 5 लिखेंगे Yes, और एक ma'am. 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू पी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो आप यहाँ क्या नोट करेंगे, 5 इंटू 7, यानी कि 35/10 इज इक्वल टू पी। देन पी इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स। ये ऐसे आंसर आएगा, समझे? अब सभी को आया समझ, ठीक है। आप लिखिए, इफ ए बी सी आर द साइड्स of a triangle where A is equal to 6 centimeter, B is equal to 8 centimeter, and C is equal to 10 centimeter. ठीक है, these are the sides of a triangle. Determine, हमें चेक करना है, the given sides are the sides of a right triangle. Determine the given sides are of the right triangle. हमें ना साइड्स गिवन है और हमें चेक करके बताना है क्या ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है। कैसे चेक करेंगे बताओ? चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दर्श आपको क्वेश्चन आइडिया है कैसे करना है? चलो बेटू, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें आपने नोट किया क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दर्श क्या है, अपने को यहाँ पे सभी साइड्स पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, तो मैंने यहाँ पर भी सभी साइड्स का स्क्वायर लिया है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। क्या सम ऑफ दीज टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड है? मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। चेक करो, 64 प्लस 36 100, हाँ है Yes, ना। ma'am. तो यानी कि हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, यानी कि ट्रू है। Yes. ट्रू हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द ट्रायंगल with the given sides is a right triangle. समझे? एक क्वेश्चन और लिखिए, मैं चेक करना चाहती हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे, ठीक है। साइड्स गिवन है, लिखिए ए इज 5 सेंटीमीटर, बी इज 8 सेंटीमीटर एंड सी इज 11 सेंटीमीटर। ये भी आप चेक करके बताइए, दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल और नॉट। मैम नहीं होगा क्योंकि एक का 121 आ रहा है और एक का 89 आ रहा है। ओके, आपका बिल्कुल ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी। आप क्वेश्चन 5 रीड कीजिए, 6.5 एक्सरसाइज ओपन कीजिए एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार रीड करो मेरे साथ, बोलो। A tree is grown at a height of 5 meters from the ground and is stopped. तो ट्री बना दो, पहले ग्राउंड बना दो बेटा, ये ग्राउंड है, ये ट्री बना दिया मैंने, बस ये ट्री है मेरा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ट्री बना देती हूँ, तुम खुश हो जाओगे। ये ट्री है भाई, ठीक है मेरा। चलो अच्छा। अब क्या कह रहा है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस
of 12 meter from the base of the tree. क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक ट्री है, क्या कह रहा है? इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. मान लो मैंने एज्यूम किया कि यहां से ट्री 5 मीटर हाइट पर क्या हो गया? Drop. हाँ जी, हो गया, ब्रोक डाउन हो गया भैया, और भैया वो गिर गया है. गिरने के बाद क्या कह रहा है? एंड इट स्टॉप. एंड स्टॉप, टॉप का है बेटा इसका, एक सेकंड में हाईलाइट कर रही हूँ, ये टॉप है. Ma'am, वो रेड पेन से टॉप है, रेड पेन से जो ये टॉप है, क्या कह रहा है? एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड. ये ट्री टूट करके रेड पोर्शन गिर करके ऐसे आ गया. yes, ma'am. समझे? Tree is 12 meter. ठीक है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ट्री का बेस कहाँ है? बी फोर बेस ले लिया. ठीक है. कितने डिस्टेंस पर गिरा है ये? फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री कितना डिस्टेंस है? 12 मीटर. Yes, ma'am. समझे? मैंने नेमिंग कर दिया, ये ए है, ये बी है, और ये सी है. रेड एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है. यानी कि मेरा रेड पोर्शन गिरा है यहाँ पर ट्री का, और ये डी ले लो, मतलब आपका एडी जो है वो एसी के इक्वल है यहाँ पर. Ma'am, उसकी original height क्या है? अब देखिए, यानी कि ओरिजिनल हाइट उसकी तो बीडी ओरिजिनल थी ना. हाइट है। हाँ जी, सभी बच्चे सुनो, ओरिजिनल हाइट तो बीडी थी ना. डायग्राम में देखो, Yes, यस ma'am. और नो. अब बीडी हाइट जो है किस किस से मिलके बनी है आपकी? ए बी प्लस एडी. यस और नो? Yes. है ना? एडी और एसी, सॉरी, एडी और एसी इक्वल है भाई. ये जो ब्लू पार्ट है यही तो टच किया है इसने. एडी और एसी इक्वल है. तो बेटा एक बात बताओ. हाँ जी, तीन हाँ होगी। जी, वेरी गुड कौतिक, बिल्कुल ठीक है. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा इसके अंदर? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी अपने को फाइंड आउट करना है. ए बी को रिप्लेस करेंगे 5 से, एंड बी सी को रिप्लेस करेंगे Ma'am, अपन 5. 12 से. 12. 25. मैम फिर AC मैम AC फिर हो जाएगा 25 प्लस 144, फिर वो हो जाएगा 169. फिर हम Yes. उसका AC का जो रूट है उसको फिर हम निकाल के 13 आ जाएगा. फिर 13 प्लस 5 इक्वल 18 Yes, AC is 13 मीटर. मीटर. लेकिन अपने को ओरिजिनल हाइट निकालनी थी, तो हम क्या लिखेंगे? ओरिजिनल 5 हाइट plus ऑफ अ ट्री. 13. ओरिजिनल हाइट कौन कौन सी आपकी? ए बी प्लस एडी, बट एडी और एसी इक्वल थे. Yes. बट एडी और एसी Yes, इक्वल थे. ma'am. तो ए बी कितना है Yes, मेरा? 5. एसी है मेरा 13. तो ओवरऑल कितना आ गया? 18 मीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको. क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए आप. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अपन. हाँ, कर लिया. नेमिंग कर लिया आपने, पी क्यू कर लिया. आर. दिस एंगल इज 25, दिस एंगल इज 65. कह रहे विच राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये आपका एमसीक्यू है बेटा, आप एक तरह से चेक कीजिए. पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर. अब आपने एक चीज नोट कीजिए, आपको दो एंगल्स तो पता है, लेकिन एंगल्स हम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू 110. आर. 110. पक्का? मैम 1. Yes, ma'am. ओके, एक बार चेक करते हैं. एंगल पी फाइंड आउट करना है. एंगल 90 होगा मैम. हाँ मैम एंगल yes. P 90 है. हाँ जी, हाँ जी, वही मैं सोच रही थी, क्या निकाल दिया आपने. एंगल P प्लस 90 इज इक्वल टू 180. सो एंगल P इज इक्वल टू
180 माइनस 90 यानी कि एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री तो क्या होती है? ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। समझे? समझे मेरी बात? Yes, ma'am. Hence PQR is a right triangle। आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा। सभी को क्लियर है? बोलो बच्चा। Yes, ma'am. अब ना मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था उस दिन, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? ये जो राइट एंगल है, देखो सुनो ध्यान से, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे एक बार। मैम सभी बच्चे लॉन्गेस्ट स्क्रीन पे साइड तो देखो। QR हो गए फिर। बेटू देखो, अगर दिस, एक सेकेंड नोट कीजिए, अगर आपका ये राइट एंगल है ये वाला, यानी कि P है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है आपकी? बताइए बताइए। Ma'am, उसकी आप मारते मैम QR। नहीं, हाइपोटेन्यूज बेटा, ये ध्यान रखोगे। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। समझे? समझे? ये याद रखोगे चीजें, ठीक है? तो मैम आपका सेकंड वाला सही है। एक सेकंड, मैंने कौतिक सेकंड में रीड नहीं किया, एक बार मैं पहले एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। अब एंगल पी 90 है, तो आपका क्यूआर क्या होगा बताएंगे? क्यूआर क्या होगा? बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, क्या होगा? आरना गर्ग? मैम बेस। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, अपोजिट साइड क्या होती है? मैम हाइपोटेन्यूज। 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 यस हाइपोटेन्यूज। यस। अब वो मैंने ऊपर वाला देख रहा था, रेड वाला, वो दिख ही नहीं रहा। अरे हाय दर्श, आराम से बेटा, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? ठीक है, चलो। आपका ही हाइपोटेन्यूज है। ओके, एंड रिमेनिंग टू साइड्स आर, बताइए। टू साइड्स आपकी जो रह गई है, आप किसी को भी बेस एज्यूम कर बेस लीजिए। एंड परपेंडिकुलर। अब यस बेस एंड यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि मैम हाँ जी, हाँ मैम जी, बोलो मैम सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बेटू। अगर हम एक सेकंड। PQ को परपेंडिकुलर अगर हम PQ को परपेंडिकुलर ले लेते हैं और Q और PR को हम बेस ले लेते हैं, तो उन दोनों का जो स्क्वायर होकर जो प्लस होगा वो हो जाएगा QR बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर, वेरी मतलब गुड वेरी गुड Q वेरी गुड। कार्तिक, इसमें आप रीजन क्या देंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखना। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अपने को पाइथागोरस थ्योरम याद है, क्या होती है? बताइए, कौन बताएगा? सबको पता है वैसे तो, बोलिए मेरे साथ। the right angle triangle square of the hypotenuse equals to the longest side of its remaining side. यस, तो दर्श हम क्या लेंगे? एच क्या है मेरा यहाँ पर? मैम H यहाँ पे QR वेरी ऊपर गुड वाले में। वेरी गुड। एंड पी क्या लूं मैं यहाँ पर? मैम मैम मेरे पास ऊपर, अच्छा एक सेकंड मैम, QP हम P ले सकते हैं, QP। ठीक है, वेरी गुड। एंड बेस क्या लूं बेटा? एंड मैम बेस, मैम बेस तो बता दिया। मैम बेस होगा PR। ओके, PR बेस। अब है ना ऑप्शंस हैं आपके पास, सब बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। बताइए ये वाला ऑप्शन कौन सा वाला मैच हो रहा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? जो मैंने रिजल्ट अभी शो किया आप लोगों को, बताइए किस ऑप्शन से मैच हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। सेकंड, तो सेकंड आंसर आ गया। क्लियर है? बताइए बच्चों, किसी को भी डाउट है हल्का सा तो बताएंगे। आरना गर्ग, आरव गर्ग, आरना भनोट, दर्श ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, कौतिक ने एक्सप्लेन कर ही दिया था। आप तीनों बच्चे बताइए। आरना गर्ग, आपको क्लियर है? यस मैम। पक्का? मैं सेम क्वेश्चन बोल के देखूंगी अभी, ठीक है? एक बार टाइप्स करा देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, ठीक है? फिर आप मुझे बताना कितना आ रहा है नहीं यार। आरव, आपको भी क्लियर है बेटा? हम एक बार एक्सप्लेन कर दोगे दोबारा? कहाँ से करना चाहे आप पहले बताइए कि एंगल पी आपने फाइंड आउट किया 90 डिग्री का। दर्श एंड कौतिक, तब तक आप है ना फ्री नहीं बैठेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए
एंड अपना आप ट्राई कीजिए कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तब तक मैं आरव को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके चलो आरव आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको यहाँ पे गिवन फिगर बेटू जो भी थी क्या थी, उसमें आपको दो एंगल्स गिवन थे, Q is 25 एंड R is 65, राइट। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटू, एंगल P फाइंड आउट कर थर्ड सकते साइड हैं, की जो कि हमारी क्या ही है एंगल P इज 90 डिग्री आ गया मेरा, तो ये एंगल क्लियर है। 90 आते ही हम क्या कहते हैं बेटा बताइए, 90 आते ही हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल PQR is a PQR right क्या है, angle. यस राइट एंगल Right. ट्रायंगल। चलो जी, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन क्या करते थे, एक ही रिजल्ट हमने प्रूव किया है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना आरव, है Yes, ना। ma'am. तो यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ना हमें ना पता नहीं चल रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो गिवन है, उसमें हमें हाइपोटेन्यूज कहाँ है, पता नहीं, कुछ नहीं पता, ना बेस पता ना परपेंडिकुलर पता। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज को चेक करेंगे कौन सी साइड है, समझ गए आरव। ठीक है, तो बेटा अभी जस्ट बताया कि आपका, एक सेकंड फिर से ड्रॉ करती हूँ, कोई भी एक रेंडमली फिगर ले लो, मान लो आपने ऐसे रेंडमली फिगर ले ली, अगर आपको ये पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये जो सिंबल बनाया है मैंने, ए ले लो मान लो, ये बी ले लो और ये सी पॉइंट ले लो, ठीक है। एंगल ये ए आपका 90 डिग्री का एंगल, हमेशा ध्यान रखना, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको हमेशा जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है, तब तक आपको ये रिजल्ट याद करना है, ठीक है। 10th में भी सेम चैप्टर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी से हम लोग आपको स्टार्ट कर देंगे चीज। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। दर्श आप क्वेश्चन Hypotenuse. सॉल्व कर रहे हो, आपने कर रहा हूँ तो डायग्राम यस ड्रॉ मैम, किया, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, यस मैम। चलो स्टार्ट मैम करो। मैंने ABC मार्क कर दिया। हाँ मार्क नहीं करो, आप ट्राई कीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, अगर लगता है तो आप कर पाओगे, अगर थोड़ा सा हल्का सा सोचेंगे तो, ठीक है। चलो आरव आपको क्लियर है, तो बीसी मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा, बाकी जो दो साइड्स बच गई, अब ना उसमें आप किसी को भी बेस एज्यूम कर लीजिए और किसी को भी आप परपेंडिकुलर एज्यूम कर लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है आपका, ठीक है बेटा, ठीक है। Okay. तो मैंने यहाँ पर वही किया, ये मेरा एच था, ये मेरा मान लो बेस है, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। एच क्या है मेरा, क्यू आर है, पी मेरा कौन है, पी क्यू है, बेस मेरा कौन है, पी आर है, आपका ऑप्शन सेकंड मैच हो गया इस रिजल्ट से, खत्म, ठीक है। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड आपके फॉल्स है, आप सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू है। अभी क्लियर है बेटा, Okay. आप नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। हाँ जी, आरना बनोट 7th क्वेश्चन ड्रॉ किया आपने, कुछ करा, ट्राई किया, नहीं, मैं वो डाउट सुन रही थी, वो आप समझा अच्छा रहे थे। अच्छा, अभी क्लियर है आपको, चलो शाबाश, नोट डाउन कीजिए। कार्तिक आपने 7th क्वेश्चन ट्राई किया, हेलो कार्तिक, आपका कैमरा भी ऑफ है बेटा, हेलो कार्तिक, चलो बेटू आपने क्वेश्चन नंबर यस 7 मैम। ट्राई किया, क्वेश्चन 7 मैम कर रहा हूँ। क्या है गिवन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ओहो रेक्टेंगल हो गई, रेक्टेंगल तो आपको पता है क्या होती है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या होती है रेक्टेंगल, कौन बताएगा, प्रॉपर्टीज बताइए मुझे रेक्टेंगल की, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, आप मुझे प्रॉपर्टीज बताइए क्या होती है, बताओ क्या होती है A रेक्टेंगल बेटू, rectangle is of इज अ क्वाड्रिलेटरल, which is of 360 degree. ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है बेटा, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
किस प्रॉपर्टी से? 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अभी देखते जाओ, मैं लिख दूं एक बार स्टेटमेंट आपको क्या क्या गिवन है। अब देखो मैंने सब कुछ लिख दिया, आप स्क्रीन पे देखेंगे, सभी बच्चे समझेंगे पहले। ओके, एक बार पेन को रोक दीजिए, आप पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। आपको यहाँ पर क्या गिवन है? कोई बात नहीं, लेंथ गिवन है 40। लेट ए बी इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो बेटू मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, ज्वाइन कर दूं एसी को? बोलिए, कोई दिक्कत? नो। तो क्या मेरी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई है? इन ट्रायंगल एबीसी मुझे एसी पता है, मुझे ए बी पता है, मुझे बीसी नहीं पता, मतलब मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, है ना? तो मैं क्या लगाऊंगी? पाइथागोरस थ्योरम। फिर से लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सभी को रिप्लेस कीजिए साइड्स को। 41 स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कीजिए। 41 स्क्वायर इज 1681 एंड 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस बी सी स्क्वायर। आप शिफ्ट करेंगे 1600 को, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा? 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। देन बी सी इज रूट 81, मतलब 9 सेंटीमीटर। बी सी आ गया, तो मुझे ये भी मिल गई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 9, सिंप्लीफाई कर दो। बताना टफ था क्या क्वेश्चन? लो जी, आंसर ही आ गया हमारा। तो सच बताना किसको टफ लग रहा है? 98। यस